हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 111 रहेगा और हमारी मंथ 5 का लास्ट डे। आज हम देखेंगे मंथ 5 के सारे टॉपिक्स का एक रिवीजन। पिछले एक महीने में हमने एसओसी वर्कफ्लोज, एसआईएम पाइपलाइंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और लाइव इंसिडेंट रिस्पॉन्स तक सब कुछ बहुत गहराई से सीखा है। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि अब तक हमने जो भी आइसोलेटेड सिस्टम्स, मॉनिटरिंग टूल्स और गवर्नेंस पॉलिसीज़ सीखे हैं, उन्हें एक साथ कंबाइन करके फुल स्केल एंटरप्राइज डिफेंस सिस्टम की तरह कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ देखेंगे, एक लाइव मास्टर ब्लू टीम वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट चलाएंगे और आपको मिलेगा आपका फाइनल एवेलुएशन मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मंथ 5 के पहले फेज से, जो था हमारा मॉनिटरिंग इंजन। डे 94 से लेकर डे 99 तक हमने सीखा एक रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कैसे डिज़ाइन होता है। हमने टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 एनालिस्ट के बीच का प्रॉपर एस्केलेशन प्रोसेस देखा। फिर हमने विंडोज़ इवेंट लॉग्स और लिनक्स सिस्टम लॉग्स के रॉ टेलीमेट्री को समझा और सीखा कि कैसे इन सारे लॉग्स को स्प्लंक और ईएल के जैसे एसआईएम टूल्स में सेंट्रलाइज किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ मास्टर की वो थी ब्रूट फोर्स और स्कैनिंग सिग्नेचर्स को पकड़ने के लिए कस्टम अलर्ट कोरिलेशन रूल्स डिज़ाइन करना, ताकि कोई भी थ्रेट हमारी नज़रों से बच ना सके। लेकिन जब एसआईएम कोई जेन्युइन अटैक डिटेक्ट करता है तो कहानी शिफ्ट होती है हमारे दूसरे फेस पर, यानी डिजिटल फॉरेंसिक्स। डे 100 एंड 101 में हमने सीखा कि एविडेंस को जुडिशली साउंड तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। हमने ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी के मुताबिक से सबसे पहले रैम और सीपीयू कैशे को प्रिजर्व करना सीखा और उसके बाद हार्ड ड्राइव्स की फॉरेंसिक इमेजिंग की। और यहाँ सबसे बड़ा स्टैंडर्ड था क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। हमने देखा कि कैसे एक सिंगल बिट चेंज होते ही SHA-256 हैश बदल जाता है। अगर हैश मैच नहीं हुआ तो आपका एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में रिजेक्ट हो जाएगा। इस इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ही हमारा चेन ऑफ कस्टडी रूल है। अब चलते हैं तीसरे फेज पर, जहाँ पर हमने सीखा कि सिक्योरिटी सिर्फ टूल चलाना नहीं है, बल्कि बिजनेस को समझने में भी है। डे 102 से लेकर डे 106 तक हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट को टच किया। हमने लीनियर इक्वेशन रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय इम्पैक्ट, इससे रिस्क प्रायोरिटी स्कोर्स निकालना सीखा। डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाकर वेब ऐप्स की थ्रेट मॉडलिंग की और बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रीचेस के पोस्टमार्टम डिस्कस किए। और हाँ, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस यानी BIA में हमने सीखा MTD, RTO और RPO जैसे मेट्रिक्स से कंपनी के फाइनेंशियल डाउनटाइम लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि इंपॉर्टेंट एसेट्स को सही प्रायोरिटी दी जा सके। और पिछले कुछ दिनों में यानी डे 107 से डे 110 तक हमने सीखा कंप्लायंस और एक्टिव एनफोर्समेंट। हमने ISO 27001 की ISMS फ्रेमवर्क्स को देखा और समझा कि कैसे एक ही टेक्निकल कंट्रोल से GDPR और PCI DSS दोनों को सेटिस्फाई किया जाता है। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कंट्रोल्स के गैप को ऑडिट करने के लिए आइडेंटिटी सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए और 14 कैरेक्टर पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रूल्स लगाए। और कल ही डे 110 पर हमने एक लाइव SOC इंसिडेंट सिमुलेशन देखा, जहां पर ऑटोमेटेड प्ले बुक्स ने ब्रूट फोर्स करने वाले अटैकर के IP को फायरवॉल से लाइव नेटवर्क पर आइसोलेट किया और एक एग्जीक्यूटिव इंसिडेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनरेट किया। तो चलिए अब सीधे स्क्रीन पर चलते हैं इस पूरे मंथ 5 के सिस्टम्स का एक अल्टीमेट लाइव कंसोलिडेशन ऑडिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। आप लाइव टर्मिनल पर देख सकते हो, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर ब्लू टीम वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट रन की है, जो इस क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स इक्वेशन पर काम करती है। ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली हमारे बैकएंड पर जाकर चेक कर रही है कि क्या SIEM पाइपलाइंस लाइव है, क्या हमारे फोरेंसिक लॉग्स के SHA-256 हैशेस सक्सेसफुली वैलिडेटेड है और क्या कॉर्पोरेट पासवर्ड पॉलिसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल्ली एनफोर्स्ड है।
सारे चेक ग्रीन हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा फुल स्केल एंटरप्राइज डिफेंस सिस्टम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। इस फुल सिस्टम वेरिफिकेशन के बाद आता है हमारा आज का फाइनल मिनी प्रोजेक्ट और आपका टेस्ट, द मंथ 5 ब्लू टीम कैपस्टोन स्कोर कार्ड। आप स्क्रीन पर हमारी फाइनल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देख सकते हो। ये वर्कबुक आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को 4 मेन पिलर्स पर ग्रेड करेगी। पहला, लॉग एनालिटिक्स, जहां आपके SIM कोरिलेशन स्क्रिप्ट्स इवैल्यूएट होंगे। दूसरा, फोरेंसिक प्रिजर्वेशन, जहां आपको वैलिड हैश इंटीग्रिटी लॉग्स शोकेस करने हैं। तीसरा, GRC आर्किटेक्चर, जहां आपका कंप्लीट एसिड रिस्क रजिस्टर और BIA शीट ऑडिट होगी। और फोर्थ, पॉलिसी इन्फोर्समेंट। इस स्कोर कार्ड को कंप्लीट करके आप अपने CV में एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो आज का सबसे बड़ा कोर लेसन ये था कि डिफेंसिव सिक्योरिटी कोई सिंगल स्टैंडअलोन टूल नहीं है। एक अलर्ट बिना प्लेबुक के बेकार है और एक पॉलिसी बिना टेक्निकल एनफोर्समेंट का यूजलेस। ब्लू टीम का मतलब है इन सारे कंपोनेंट्स का एक रिदमिक सिंक में चलाना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने प्रोवाइड किया है। आप ये लिंक को ओपन करके आपके मंथ 5 का MCQ टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो और आपका स्कोर हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे मंथ 6 में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।